Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing the topic that is electronic contract या फिर आप उसे इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट या फिर ई कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो. According to section 2H of Indian Contract Act 1872, contract is an agreement enforceable by law, but neither the Indian Contract Act nor IT Act has defined the term e-contract. देखो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता है, हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. जो भी हमारा एक अग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. लेकिन कोई भी एक्ट में हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट जो है डिफाइंड नहीं है. तो जो हमारा पेपर कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कर रहे हैं तो हम उसे ई कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी. However, an electronic contract, that is e-contract, is an agreement created and signed in electronic form. मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम हाथ से सिग्नेचर करते हैं या हम अपना थंब इंप्रेशन दे देते हैं. ठीक है. अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, जब हमारा ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है ना, वो अगर मैं अपने फोन में या फिर कंप्यूटर के थ्रू ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म फिल कर रही हूँ तो वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू हो रहा है. तो वहां पर हमारा साइन कैसे लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना. कोई भी मैं ऑनलाइन फॉर्म अगर सबमिट कर रही हूँ तो वहां पे बोलता है ना अपलोड योर साइन. तो वो साइन जब मैंने अपलोड कर दिया, इसका मतलब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गई हूँ. जो भी मैंने उस फॉर्म में डिटेल्स डाली हैं, जो भी मैंने उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, वो सारी करेक्ट हैं. जैसे ही मैंने साइन अपलोड कर दिया, इसका मतलब ये हो गया. ठीक है. तो कोई भी ई कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट और साइबर कॉन्ट्रैक्ट. जो हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, हम उसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, इन पांचों नाम से पुकार सकते हैं. ई कॉन्ट्रैक्ट आर सिमिलर टू द कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बिजनेस लॉ में पढ़े थे उन्हीं से सिमिलर है हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट. बस क्या फर्क है, हम उसे डिजिटली या ऑनलाइन साइन कर रहे हैं. एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे सारे एसेंशियल्स थे ना, 10 एसेंशियल्स हमने करे थे बिजनेस लॉ में अपने, सेम वही 10 एसेंशियल्स इसमें आ जाएंगे. पर हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू बन रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे. बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी. सो फर्स्ट एसेंशियल इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. Then second is parties to the contract. Then third is intention to create legal relation. Fourth is lawful consideration. Then capacity of the parties to the contract and free and genuine concern. Then lawful object, certainty and possibility of performance. So these are some essentials of an electronic contract. ये सारे सेम है बिल्कुल. जो हमारा पेपर कॉन्ट्रैक्ट है वही वाले essentials हैं, बिल्कुल वही वाला डिस्क्रिप्शन आएगा इसमें भी. Then modes of एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट. तो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो कैसे बनते हैं वो. सो हियर आर सम मोड्स. फर्स्ट इज वेब फॉर्म्स, देन ईमेल्स, देन द थर्ड इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. तो ईमेल के थ्रू कैसे बनता है, देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बन जाता है थ्रू ईमेल्स. जैसे मैंने अपना मेल बॉक्स खोला, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स आए हुए हैं कि हेलो अलहुदा, ये जॉब ऑफर है. जैसे अगर मैंने कहीं पे भी फॉर से मैंने इंटर्नशाला में रजिस्ट्रेशन कर दिया. ठीक है. अब इंटर्नशाला में जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करा, मैंने जो जॉब प्रोफाइल डाली है उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी एक ओपनिंग होती है तो मेरे पास फॉरन मेल आ जाएगा. तो वो मेल जो आ रहा है दैट इज ऑफर. अब उस मेल को मैंने रिस्पॉन्स दे दिया तो एक्सेप्टेंस हो गया. तो जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो क्या हो गया, हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी मेरे पास एक ईमेल आ रहा है, फॉर एग्जांपल नायका पे सेल लग रही है, अब वो मैंने ईमेल पढ़ के मैंने फौरन जाके नायका से सामान खरीद लिया, तो दिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ई कॉन्ट्रैक्ट. देन नेक्स्ट इज वेबसाइट फॉर्म्स. जो वेबसाइट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट हम फिल कर देते हैं. ठीक है. जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स भी हम फिल करते हैं ना. जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म फिल करा तो वो भी एक ई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है. अब मैं कोई भी जैसे सर्विसेज ले रही हूँ ऑनलाइन, फॉर से आई एम बाइंग मोबाइल फोन या लैपटॉप, या फिर मैं कोई मूवी टिकट ही बुक कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं पूरा फॉर्म फिल करती हूँ ना. जैसे अगर मैंने ई टिकट बुक करा तो वहाँ पे डिटेल्स डालनी होती हैं, तो मैंने डिटेल्स फिल इन करके सबमिट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ ई कॉन्ट्रैक्ट. देन द थर्ड वन इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. इसको हम ऑनलाइन एग्रीमेंट्स भी बोल सकते हैं. जैसे कुछ वेबसाइट्स में या फिर कोई आप फॉर से ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट करो, क्लिक करो, देन आगे बढ़ पाओगे आप. तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया.
कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वहां पे आप लाइसेंस में जैसे एक्सेप्टेंस ले लेते हो और वो वाला जो सॉफ्टवेयर है आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास ई कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, जैसे एक हमारा वेबसाइट फॉर्म्स है, ईमेल्स हो गया, या फिर कोई भी ऑनलाइन एग्रीमेंट। सो लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट वन इज क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लिक रैप मतलब एक आपने क्लिक करा और आप रैप हो जाओगे विद अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सिर्फ क्लिक, एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा बस आपको, दैट्स इट। सो दीज आर द वेब बेस्ड agreements where the parties give his or her consent by the way of clicking the I agree and I confirm link by using the computer mouse। देखो आपने देखा होगा कोई कोई वेबसाइट पे जैसे आप विजिट करते हो तो वहां पर आ जाता है दिस वेबसाइट हैज सम टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक अग्री टू कंटिन्यू, मतलब वहां पे आपको पहले कंफर्मेशन देनी होती है जब भी आप कंटिन्यू कर पाते हो। अगर आप वहां पे ओके या अग्री या कंफर्म नहीं क्लिक करते तो आपको मतलब वो वेबसाइट यूज ही नहीं करने देते। जैसे आप कहीं पे अकाउंट बना रहे हो फॉर से इंस्टाग्राम में, तो वहां पर भी होता है ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं इसकी मैं उसको अग्री करती हूँ, फिर जैसे आप अग्री करते हो जब आपका अकाउंट बनता है अगर आप उसे डिसअग्री कर देते हो तो आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ एप्स में भी होता है, कोई आपने ऐप इंस्टॉल कर ली फिर वहां पर आता है ना बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऐप। अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन में अग्रीमेंट नहीं डालते, अपना ओके नहीं बोलते, तो आप यूज नहीं कर सकते। तो इसे हम बोलते हैं क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। क्लिक रैप agreements, also known as click-through agreements, is a common type of agreements mostly found on the internet। आपने बहुत ज्यादा आप कोई भी साइट मतलब विजिट करो आपको दिख जाता है मोस्टली कि यहाँ पे कुकीज हैं, ओके करो टू कंटिन्यू, तो वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारे क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो पता नहीं कितने सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स में बाउंडेड हूँ। येस यू आर। जैसे ही आप कुछ वेबसाइट ऐप या कहीं पे भी आप अपना कंफर्मेशन देते हो, अग्रीमेंट देते हो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो वहां से आपका अग्रीमेंट आपसे जरूर मांगेंगे। अगर आपने अग्रीमेंट नहीं दिया तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लाइक दे आर फोर्सिंग द यूजर कि आप इसको एक्सेप्ट करो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन। देख मैनुअल आपसे मांग रहे हैं, वो मैनुअली आपसे अग्रीमेंट मांग रहे हैं, पर वहां पे आपको फोर्स करा है। अगर आपने एक्सेप्ट करा जब भी आप हमारी वेबसाइट यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं करा तो आप यूज ही नहीं कर सकते। ओके तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ काइंड ऑफ क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपसे बोला है ना कि बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म यू विल अग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आवर प्राइवेसी पॉलिसीज। तो जैसे ही आपने वो चेक बॉक्स को क्लिक करा और कंटिन्यू करा तो ये क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज द अदर टाइप ऑफ क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपसे बोला आई अग्री पे आपने क्लिक करके एक्सेप्ट करा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पे आपका एग्रीमेंट आपसे मांगते ही मांगते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। ब्राउज रैप मतलब ब्राउज से ही समझ आ रहा है कि जब आप ब्राउजिंग करते हो मतलब यू आर सर्चिंग समथिंग ऑनलाइन। तो यहाँ पे ब्राउज रैप मतलब आप कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो और सर्च करते करते आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, उसे हम बोलते हैं ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। Browse wrap contract are seen at the bottom of the web page and the acceptance is assumed if the consumer is using that application। मतलब यहाँ पे आपसे कोई आपका अग्रीमेंट नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे जो आपकी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, वो एंड में एक हाइपर लिंक के थ्रू दे दी जाती हैं, ठीक है ना। एंड में छोटा छोटा लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर प्राइवेसी पॉलिसीज, आर प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेट्रा। आपसे यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट नहीं मांगा जा रहा। लेकिन अगर जैसे ही आपने वो वेबसाइट को खोल लिया या फिर आप एक वेबसाइट पे ब्राउज कर रहे हो, आप वहाँ पे उनकी साइट पे खोल के उनका सामान यूज कर रहे हो, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन यू आर यूजिंग, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने उस साइट की सारी पॉलिसीज को, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मान लेते हैं कि आपने जो है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पढ़ ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपसे एक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है ना। नो यूजर एक्नॉलेजमेंट इज आस्क्ड हियर। So these contracts are commonly seen in the website and even in some mobile apps or computer software application. They can also be seen through a hyperlink. तो देखो कैसे होता है हमारा ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे ना, उसके नीचे बिल्कुल सबसे नीचे जाके के देखना, वहां पे ऐसे लिखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स ऑफ यूज। तो ये अगर लिखा है इसका मतलब यहाँ पे आप एक ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट में अब आ गए हो। इट इज अ काइंड ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट।
अनदर वन इज दिस, ऐसे नीचे छोटा छोटा सा लिख के दे देंगे आपको कि हमने अपनी साइट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी हैं और ब्ला ब्ला जो भी। जैसे ही आप इस पे टर्म्स ऑफ यूज में क्लिक करोगे तो आपको सारे वहां पे अग्रीमेंट मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट के जो जो पॉइंट्स हैं वहां पे आपको दिख जाएंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। द थर्ड वन इज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। तो श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द टर्म श्रिंक रैप अग्रीमेंट रेफर टू द परचेज अग्रीमेंट्स दैट आर अटैच्ड टू द शिप्ड प्रोडक्ट, usually bound by shrink wrap plastic wrapping that contains the terms and condition. Shrink wrap agreements can contain the terms such as license, rights to use, warranty, etc. तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस खरीदते हो तो उसके साथ आपको यूजर मैनुअल मिलता है। यूजर मैनुअल में वहाँ पे जर्नली सब कुछ लिखा होता है, तो वो जो चीज होती है हम उसे बोलते हैं श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा तो मोबाइल फोन के पीछे एक चीज ऐसे लाइक लाइसेंस नंबर और हाउ टू यूज वगैरह चिपका हुआ आता है, तो दिस इज कॉल्ड श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उन्होंने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसे श्रिंक करके प्रोडक्ट के साथ लगा के आपको दे दिया है। ऐसे अगर आप कोई फॉर से ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट मंगा रहे हो और उसमें लाइक पीछे आप टर्न करोगे तो आपको दिखेगा सब कुछ लिखा हुआ कि हाउ टू यूज एंड क्या कहते हैं उसे, पूरा लेबल लिखा होता है कि हाउ टू यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस एंड ऑल एक्सेट्रा। तो दिस इज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को खोल के यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो आप उस ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। वो आपको एक प्रोडक्ट में लगा के देते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो दिस विल बी काउंटेड एज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे लगा हुआ आता है, कोई लैपटॉप में ऐसे कागज लगा हुआ है, तो दिस इज अ श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर रीडिंग एंड यूजिंग इट तो मतलब आपको पता है कि क्या है, लेकिन अगर आपने बस सामान लेते ही यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आप फिर भी उसकी कंडीशन से बाउंडेड होगे ही होगे। सो दिस इज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट था क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपको आपकी अग्रीमेंट मांगी जाती है। फिर होता है ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कोई भी आपसे आपकी अग्रीमेंट मांगी नहीं जाती, बस साइड में नीचे छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है। फिर श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हो उसके साथ जो भी आपका यूजर मैनुअल या फिर लाइसेंसिंग नंबर, जो भी चीजें जो कागज आते हैं उसे हम बोलते हैं श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका एक छोटा छोटा सा दिस इज गिवन इन लाइक अ कंक्लूजन है यहाँ पे पूरा ऐसे। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।